सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 11 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें लगभग हम 550 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। जो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें। यह है आज 12वीं वीडियो अपने क्रम में। इस वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लिए हुए हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, कल वीडियो आ नहीं पाया क्योंकि हमारे एक परम मित्र हैं, उनका फेयरवेल पार्टी थी, उनका PCSJ में सिलेक्शन हुआ है, जो अभी चित्रकूट जा रहे हैं लोअर कोर्ट में जज बन के। इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी। आज मैं सुबह 4 बजे से जगकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, इस मेहनत के लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके को मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? लिया गया समय अपॉन कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा अपॉन कुल प्रमुक्त ऊर्जा, किया गया कुल समय अपॉन तय दूरी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय। ऑप्शन डी सही है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। 4 ऑप्शन पढ़ो, मैं फिर बताऊंगा आपको आंसर में। जब तक पेन ले लेता हूं, ठीक है? पढ़िए। डी ऑप्शन सही है, कॉन्केव लेंस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है अलग अलग। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। ऑप्शन सी सही है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। दृश्य प्रकाश द्वारा, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा द्वारा, एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल है 920 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई एजेंट समय t में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। तो P बराबर मैंने आपको क्या बताया था, W अपॉन T। तो क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिया है आपके रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही है? लाल है ना? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए। ए ऑप्शन है निष्पादित कार्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, तरंग का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है, शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। जी बराबर इतने दे रखा है, बताइए। मैंने ये क्वेश्चन ऐसा कल कराया था ना, P बराबर W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T। ठीक है, इसमें क्या है, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति बतानी है आपको। तो W की Fs, W बराबर Fs, तो F को भी हमने तोड़ लिया, F को क्या कर दिया, M इंटू A इंटू S हो गया भाई। F बराबर M हो गया, तो F
एम कितना है 80 kg, जी कितना है 10, 80 गुणा 10, और विस्थापन कितना है 40 मीटर, 40 मीटर हो गया। ओके, अपॉन टी, टी कितना है 50। काट पीट मचा दो भैया, 10 से 5 बार, 5 अट्ठे 40 और 8 8 64, 640 किस में आएगा, पावर किस में आएगी भाई, इसका जूल होता है, इसका सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड 640, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे मैं जो पढ़ाता हूं समझ में आता है कि नहीं, कहीं मैं वैसे लग रहा हूं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो, दोबारा बता देता हूं। देखो P बराबर W अपॉन टी, W बराबर क्या होता है, W बराबर फोर्स इंटू विस्थापन, F कितना, F की वैल्यू F बराबर m होता है ना, तो यहाँ क्या है, A की जगह पे G है भाई, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, तो mg इंटू s विस्थापन। ओके, m का मान आपको पता है कितना दे रखा है 80 kg, और g का मान 10 है, और विस्थापन कितना है 40 मीटर, अपॉन t का मान कितना है 50 सेकंड। इससे 5 बार और 5 से 8 बार, 8 8 64, 640 जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ए ऑप्शन है अनंत, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगुना, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है स्थिर। बताइए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ए ऑप्शन है त्वरण के साथ ऊपर, बी ऑप्शन है त्वरण के साथ नीचे, सी ऑप्शन है समान गति के साथ ऊपर, डी ऑप्शन है समान गति के साथ नीचे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, मांसपेशी ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन ए सही है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव, प्लाज्मा, ठोस, गैस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रवों और ठोसों, द्रवों, गैसों। ऑप्शन डी सही है। वैसा ही क्वेश्चन था, मतलब दूसरे शिफ्ट में था, केवल ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। देखो यहां द्रव कर दिया और यहां द्रवों और ठोसों कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, इसको समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है और आएगा ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। देखिए एक इकाई जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। किसके, 1 kWh के बराबर, ठीक है, एक इकाई ऊर्जा बराबर। और 1 kWh किलोवाट आवर्स बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ क्या जूल, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, 900 गुणा 10 की पावर 6 बटे 3.6 इंटू 10⁶। इससे
ये कट गया, ठीक है। यहाँ दशमलव है ना, दशमलव को हटाया, यहाँ 10 का गुणा हो गया। 6 से काटो, 6 चंगा 36, इसको काटो 6 से, 6 एकन 6, यहाँ 3 चौपंज 30, यहाँ 50 हो गया। अब इसको भी 6 से काटो, 6 दूनी 12 और चौपंज 30, कितना आ गया 250। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी सही है, गतिज ऊर्जा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, वेग, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी। ऑप्शन बी सही है, ऊंचाई। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई क्यों होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि क्यों होगी? क्यों? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। अब कोई वस्तु का जो भार है वो जी तो का मान तो समान रहेगा, जी का मान समान रहेगा, और एच जितना ऊपर ऊंचा जाता जाएगा उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो ऊंचाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है, गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किसी ऊर्जा से युक्त होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से, घर्षण बल से, स्थितिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से। डी ऑप्शन सही है, गतिज ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी स्थैतिक ऊर्जा थी। ए ऑप्शन में स्थैतिक ऊर्जा, सी ऑप्शन में स्थितिक ऊर्जा, और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, क्या? किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट घंटा। ऑप्शन ए सही है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 1 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती हैं, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, संवेग। बताइए। त्वरण समान होगा, है ना? त्वरण समान होगा, चाहे 8 केजी की गिरा लो, चाहे तुम 20 केजी की गिरा लो, और कितनी ऊंचाई से गिरा लो, त्वरण का जी का मान समान ही रहेगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है? स्थितिज, रासायनिक, गतिज, विद्युत। ए ऑप्शन सही है, स्थितिज। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी सही है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो
तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जीव का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। बताइए, इस क्वेश्चन को करो आप। मैं आपको 10 मिनट देता हूं, उसमें करो, फिर मैं करता हूं। चलो मैं करता हूं। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर m इंटू जी इंटू एच होता है। ये तो पढ़ ही रखा होगा भाई आपने। m का मान कितना दे रखा है? 11 केजी। 11 केजी। जी का मान कितना दे रखा है? 9.8। देखो न्यूमेरिकल है, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन जैसे आएंगे आपके एग्जाम में तो वो तो कराना भाई जरूरी है, भले ही लंबी हो जाए वीडियो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। एच कितनी है? 5 मीटर। ठीक है। 11 पंजे 55, 55 इंटू 9.8। ठीक है, गुणा कर लो, गुणा कर लो। चलो मैं कर देता हूं भैया। 9.8 इंटू 55, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 4 49, ये इधर आ जाएगा। 094 है ना, 0,994 13 लो जी, यहाँ ये हट गया। 539 किस में आएगा? जूल में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा एमजीएच, ये तो सरल क्वेश्चन है, आपको गुणा भागी करना है बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग, ऑस्टेड। ये ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है। जी बराबर इतना दे रखा है। बताइए। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से इतनी मीटर की ऊंचाई पर हो तो वही लगाते ना इसमें। ठीक है। देखो ये तो गलत है, ऑप्शन गलत है ही, क्यों? पास्कल में दे रखा है, जूल में आएगा आंसर, है ना। ऊर्जा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी न्यूटन में दे रखा है। डी ऑप्शन सही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें आपको। बाकी एमजीएच लगा देना, हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एम इतना है और जी इतना है 10 और एच इतना है, आ गया 1500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 केजी है, वस्तु का वेग बताना है आपको। चलो इसको करते हैं, है ना। देखो, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई बराबर क्या होता है भैया? ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां ई का मान कितना दे रखा है? 120, हाफ इंटू एम, एम कितना दे रखा है? 15 और वी स्क्वायर है ही। ठीक है। ओके, अब इसको इससे काट दो, इसको 15 अट्ठे 120, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा हो जाएगा 16। वी का मान क्या हो गया? 16 का अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। किस में आएगा ये? वस्तु का वेग किस में आता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 आते ही और किसी को ऐसे वैसे मत टिक कर देना, मीटर प्रति सेकंड है तो ये है सही, ये गलत है, ये तो मीटर सेकंड है, ये तो गलत हो जाएगा। ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। ये है मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। इकाई का ध्यान रखना है भैया फिजिक्स में। ठीक है, आधा तो वैसे ही सही हो जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है आपको। हो जाएगा? चलो बता देता हूं। ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम कितना है? 15
ये 8 गुणा 8, तो चौक 8, 8 चौक 32 गुणा 15, 15 दूनी 30, 3, 15 थे 45। ठीक है, ये तो आएगा नहीं, गतिज ऊर्जा जूल में ही आएगी ना भाई, दशमलव में अपना आंसर है नहीं, सीधा ये। ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है? दूरदृष्टि, अबिंदुकता, निकट दृष्टि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है, ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी सही है, गतिज ऊर्जा। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन जिसकी घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? अलग अलग देख रहा है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में तो। ठीक है, सुनिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है जो चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड गति से चल रहा है। देखो, ये है चिकनी सतह, ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, मानना m1 है, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है m1 की? m1 की वैल्यू दे रखी है भैया, देखो भाई माउस से लिख रहा हूं, थोड़ा मैनेज करना, मैं बोलता भी जा रहा हूं इसलिए जो लिखाई है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है? 0.5। ठीक है, 0.5 है, 0.5 kg, आपको पता ही है। चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड, माना इसका वेग कितना है? u1 है, u1 वो कितना दे रखा है? u1 है, ये u। ठीक है, u1 कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, यहां एक द्रव्यमान है, द्रव्यमान की एक वस्तु है, माना वो क्या है? m2 है, m2 है, और m2 का मान क्या दे रखा है? 1 किलोग्राम, 1 केजी दे रखा है ना, 1 केजी, और ये स्थिर है चल नहीं रही, तो यहाँ u का मान क्या हो जाएगा? u2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा भाई? प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये दोनों टकरा जाते हैं एक दूसरे से, यहाँ स्थिति ऐसी आती है भैया, दोनों टकरा गए, m1 और m2 दोनों टकरा गए, तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। m1 का मान कितना था? 0.5, m2 का मान था 1 kg, तो कितना? 1.5 kg हो जाएगा वो तो। और माना उस समय जो वेग था वो क्या था? v। दे नहीं रखा भाई, पहले इसको निकालते, ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि दोनों के टकराने के बाद जो वेग होता है वो निकालना पड़ेगा, वो आएगा तभी जो लास्ट में गतिज ऊर्जा थी, वो जो पहली गतिज ऊर्जा थी उसमें से उसको संवेग संरक्षण का जो नियम होता है उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्षति निकलेगी। ठीक है, ये भूमिका है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, टकराने के बाद दोनों द्रव्यमान जुड़ जाएंगे, m1 m2 into v, माना v वेग था लास्ट में, तो क्या होगा?
m1 की जगह पे मान रख दो 0.5, ठीक है। u2 कितना था 2 प्लस m2 कितना था 1 किलो और u2 कितना था 0, तो ये तो भैया 0 ही हो गया, बराबर क्या हो जाएगा m1 m2 कितना हो गया, m1 कितना था 0.5 और m2 कितना था 1, तो ये कितना हो गया 1.5 v। तो ये क्या हुआ 1 बराबर, भाई ये 0.5 था ना, 0.5 का 2 में गुणा 5 10 1 बराबर 1.5 वोल्ट, वो सॉरी v इंटू v, तो v कितना आया 1/1.5, दशमलव हटाया भैया, ये लो, तो क्या आया 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 2/3, v बराबर आ गया 2/3, ठीक है। अब सुनो 2/3 आ गया, v बराबर, v को किस में प्रदर्शित करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। अब निकालना है कि जो गतिज ऊर्जा में क्षति हुई थी वो निकालना है, तो उसे हम डेल्टा, मान लिया हमने डेल्टा के से प्रदर्शित कर दिया, भाई काइनेटिक एनर्जी होती है ना, डेल्टा के से प्रदर्शित कर दिया, तो उसका क्या होगा अंतिम गतिज ऊर्जा थी जो लास्ट में गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो डेल्टा के इक्वल टू होता है के एफ माइनस के आई। तो जो लास्ट वाली गतिज ऊर्जा थी उसे निकालेंगे, तो हाफ mv स्क्वायर में जो लास्ट वाली m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1.5 इंटू v स्क्वायर कितना, v कितना आया 2/3 का होल स्क्वायर माइनस यहां ले लेता हूं, नीचे है ना जगह नहीं, 1/2 यहां ये आ जाएगा, ये गलत है, रुक जाओ, 1/2 m1 कितना था 0.5, इसकी जगह 0.5 ही लिख देता हूं, 0.5, u1 कितना था 2 का स्क्वायर प्लस, ये तो दोनों ये बड़ा कोष्टक है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, हाफ m2 कितना था यहाँ m2 था सब 1 किलो, लेकिन u क्या 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा 1, इधर लिख रहा हूं 1/2 इंटू पहले इसमें 1.5 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद माइनस में आंसर आएगा, इस बात का ध्यान रखना, माइनस में आंसर आएगा, माइनस का मतलब है जो क्षति हुई है वो निकलेगी, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा सी ऑप्शन 0.67, सॉल्व कर लेना, इतना तो कर सकते हो, फिर भी नहीं होता कमेंट में आप बताना, मैं कल करके बता दूंगा, इतना तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, बंदूक की तुलना में कम, अग्रणीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। सी ऑप्शन सही है, बंदूक की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा डैश गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा
यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कार्य करने की दर के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, ध्वनि। ए ऑप्शन सही है, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो वही E बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, E बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर 1/2 15 गुणा 7 का होल स्क्वायर। कर लेना सॉल्व इसको, ठीक है। वैसे अरे यार तुम भी ये बोलोगे, ऐसे छोड़ देते हैं बीच में, है ना। 15 गुणा 49/2। देखो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं। पहली बात तो ये तो आंसर गलत है भाई, मीटर सेकंड थोड़ी होगा, ये जूल है। अब 15 का गुणा हमने यहाँ 50 मान लिया, माना 50 है, यहाँ पन्ना 75, 750 होगा लगभग, है ना, 750। इसका आधा करेंगे हम तो इतना ही होगा, 367.5, इसके आसपास आंसर आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं पूरा गुणा करने लगे रहो, उसमें समय खराब होता है ना। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि के से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतना है, भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दिया गया है G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो U बराबर mgh, U बराबर mgh, m कितना है 12, स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है 600 जूल, G कितना है 10, भैया H निकालना है, हमें H निकालना है, 1 0 से 12 पंजे 60, तो H बराबर क्या हो जाएगा 5। H है तो मीटर में आएगी, है ना। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता, मीटर पर सेकंड दे स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत हो जाता। आपको इसमें ये डी ऑप्शन सही है, 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए और सी, बी और सी, ए और बी, ए बी सी तीनों। डी ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है 18 जूल, 1.80 जूल, 180 जूल, 360 जूल। बताओ 6 मीटर पर सेकंड, E बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर 1/2 m कितना है 10 किलो, v स्क्वायर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36, है ना, 36 गुणा 10, 36 गुणा 10 360 आया, 360/2 160 हो गया, वो 180 जूल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? गतिशील ऊर्जा पूछिए आपसे। ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें तो यार कुछ करना ही नहीं है, सुन रहे हो।
इसमें कोई गुणा भाग करने की जरूरत, पास्कल होता नहीं है, ये होता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता नहीं है, न्यूटन में आएगा ना जूल में आएगी, बी ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, दिमाग लगाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं लाल बिंदु, अंध बिंदु, पीत बिंदु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, पीत बिंदु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया मुझे पता है आपने, है ना, क्योंकि पढ़ाई में खो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले उनमें लगे रहे, है ना, लाइक कर दो अभी। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके और मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कमेंट में बताना इसका आंसर सभी लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन आंसर तो मैंने बता दिया।